अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी स्टूडेंट, आप तमाम स्टूडेंट का अपने चैनल उर्दू की अहमियत पर दिल से खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। आज मैं आपको पढ़ाऊँगा कवायद, क्योंकि आपके होने वाले इम्तिहान के अंदर जो इंटर के अंदर यानी 12th के अंदर स्टूडेंट पढ़ते हैं उनके लिए इम्तिहान के अंदर मेन बुक से ज़्यादा आपको ग्रामर पर फोकस देना होगा, क्योंकि ग्रामर से तकरीबन 28 यानी 28 से 30 तक क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको मुकम्मल तौर पर सॉल्व करना पड़ता है। तो आइए, ग्रामर जो कि बहुत ज़रा मुश्किल चीज़ होता है, बच्चे उसको समझ नहीं पाते हैं, और इसमें ग्रामर को आपको समझना है, आपको रटना नहीं है, बल्कि और मेन बुक के क्वेश्चन को आप सवाल जवाब को रट सकते हैं, लेकिन ग्रामर आपको समझना होगा, क्योंकि एक ही की कई मिसाल होती है, इसलिए आप इसमें कन्फ्यूजन कर जाते हैं, इसलिए आपको शांत पढ़ना होगा। सुनिए, सुनते हैं। देखिए, कवायद किसे कहते हैं? कवायद और उसके अज्जा, यानी कवायद में कौन कौन से जुज़ आते हैं, कौन कौन शिक आती है, उसके आपको याद करना होगा। देखिए, आप यह लिखा होगा कि ज़बान को सही लिखने और बोलने के लिए कुछ उसूल और ज़ाब्ते होते हैं। जी स्टूडेंट, ज़बान को सही लिखने और बोलने के कुछ उसूल और ज़ाब्ते होते हैं, उन्हीं उसूलों और ज़ाब्तों को कवायद कहा जाता है। उर्दू एक तरक्की याफ्ता ज़बान है, उसके सही लिखने और बोलने के उसूल और ज़ाब्ते मुकर्रर हैं, उसके और उर्दू कवायद का ताल्लुक इन्हीं उसूलों और ज़ाब्तों के तशरीह व तौज़ीह है। उसके तहत हुरूफ़ों, लफ्ज़ों और जुमलों की तक़सीम, तारीफ़, तश्कील, उनके बरामहल इस्तेमाल और उनके तरतीब के जुमले उमूर से बहस की जाती है। जी स्टूडेंट, आपने इसको सुना, अब इसको शॉर्ट कॉर्ट में सुनिए, मुख्तसर में, कि हर एक लैंग्वेज, हर एक ज़बान, हर एक भाषा के पढ़ने का कोई न कोई वसूल, तरीक़ा, ज़ाब्ता है। उसी तरीक़ा और ज़ाब्ता और वसूल को हम कवायद कहते हैं। ये कवायद कायदा की जमा है, कवायद कायदा की जमा है। मालूम हुआ कि उसी को हम इंग्लिश में ग्रामर कहते हैं, उसी को हम हिंदी में व्याकरण कहते हैं, उसी को उर्दू में हम कवायद कहते हैं। मालूम हो गया कि कवायद किसी भी ज़बान के सही से लिखने, पढ़ने, बोलने के नाम को हम कवायद यानी ग्रामर कहते हैं। अब आइए देखते हैं हुरूफ के बारे में। हुरूफ किसी ज़बान की सबसे छोटी इकाई हर्फ है। हरफ दरअसल आवाज़ की अलामत है। दूसरे लफ्ज़ों के मजमूए को हुरूफ तहज्जी कहते हैं। उर्दू में हुरूफ तहज्जी दो तरह के होते हैं, एक मुफरद और दूसरा मुरक्कब। जी स्टूडेंट, ये आपको जान लेना होगा, जिंदगी में और लाइफ में कभी भी काम आएगा कि हुरूफ दो किस्म के होते हैं, एक मुफरद होता है और दूसरा होता है मुरक्कब। तो देखिए, मुफरद हुरूफ कितने हैं और कौन कौन हैं, आपको याद कर लेना होगा। देखिए, मुफरद हुरूफ कितने कहते हैं? अलग अलग हुरूफ को हम मुफरद कहते हैं। जी स्टूडेंट, अलग अलग हुरूफ को मुफरद कहते हैं। जैसे घेर दिया गया है यहाँ से वहां तक, अलिफ से या तक जो हुरूफ अलग अलग है उनको हम हुरूफ मुफरद कहते हैं। मुफरद में होता है तन्हा तन्हा, अलग अलग। कुछ टोटल है 36 हुरूफ, जैसे देखते हैं अलिफ, बे, पे, ते, देख रहे हैं, ये क्या है? 36 हुरूफ है। और नीचे लिखा है मुरक्कब हुरूफ, नंबर 2 में क्या है? मुरक्कब हुरूफ। मुरक्कब कहते हैं मिले जुले हुरूफ को। देखिए, ये कितने अक्षर हैं? ये टोटल आपके 15 हैं, जो राउंड कर दिया गया है। और ये कैसे बने हैं? बे अलग था और दो चश्मे है अलग था, दोनों को मिलाया गया तो क्या हो गया? बेजोड़ हे बराबर भे हो गया। तो इसको कहते हैं मुरक्कब। मालूम हुआ कि अलग अलग हुरूफ को हम मुफरद कहते हैं और मिले जुले हुरूफ को हम मुरक्कब कहते हैं। जैसे कि अलिफ से लेके या तक ये मुफरद हुरूफ हैं, और बे, भे, फे, थे, ठे, झे जो है ये क्या है? ये मुरक्कब है। ये आपने समझ लिया। फिर याद रखिए कि अलग अलग हुरूफ को हम मुफरद कहते हैं और मिले जुले हुरूफ को हम मुरक्कब कहते हैं। जैसे कि अलिफ से या तक मुफरद है और मुरक्कब में भे, फे, थे क्या है? ये मुरक्कब है। ये आप जान लिया। अब आइए देखते हैं हुरूफ के अक़साम, कौन हुरूफ के कितने किस्म है, ये आपको इम्तिहान में आ सकता है और इम्तिहान में आपसे पूछा जाता है। देखिए, तलफ़ुज़ कहते हैं उच्चारण, हिंदी बोलते हैं उच्चारण, यानी उसको बोलते हैं बोलने के एतबार से, तलफ़ुज़ के एतबार से दर्ज झैल हुरूफ की किस्में देखिए। अलिफ है, नून है, अलिफ है, नून है, वाव है, हा है और ये या है।
इनके अलग अलग किस्में हैं। इम्तिहान में आपसे पूछे जाते हैं कि ये कैसा अलिफ है, ये कैसा नून है, कैसा वाव है, कैसा हा है, कैसा या है, तो आप इसके जवाब नहीं दे पाते हो। मैं आपको इंशाल्लाह बहुत तफसील से समझाऊंगा, वक्त थोड़ा आपका लगेगा। आप अपने इम्तिहान के खातिर इसको जरूर सुनना स्टूडेंट, आपको बहुत फायदा होगा इंशाल्लाह। फिर दोबारा आपको इस पर वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए देखते हैं। देखिए अलिफ है, अलिफ की दो किस्में। कितनी किस्में हैं स्टूडेंट? अलिफ की दो किस्में। कितनी किस्में हैं? अलिफ की दो किस्में हैं। कौन कौन किस्में हैं? देखिए नंबर 1 में आपको आएगा अलिफ मकसूरा। अलिफ मकसूरा जिसको घेर दिया गया है अलिफ मकसूरा। और नंबर 2 में आएगा अलिफ ममदूदा। ये दोनों घेर दिया गया। अलिफ मकसूरा एक है, अलिफ ममदूदा ये दो है। अब अलिफ मकसूरा किसे कहते हैं ये आपको समझ लेना होगा, इम्तिहान में बहुत काम आएगा। अलिफ मकसूरा वह अलिफ है जिसकी आवाज सादा होती है। अलिफ मकसूरा वो अलिफ है जिसकी आवाज सादा होती है। जैसे जैसे अदब बाल हवा। अदब बाल हवा। अदब में अलिफ है और बाल में अलिफ है और हवा में भी अलिफ है। ये क्या है? अलिफ मकसूरा है। अच्छा अब देखते हैं एक हो गया। दूसरी मिसाल यह है कि अलिफ मकसूरा उस अलिफ को कहते हैं जिसको कम खींचा जाए, जिसको कम खींचा जाए। और नंबर 2 में है अलिफ ममदूदा। अलिफ ममदूदा उस अलिफ को कहते हैं जिसको ज्यादा खींचा जाए, जिसको ज्यादा खींचा जाए। जैसे आम क्या बोलते हैं? आम, आन, आग, आज, आदम। तो इसमें जो अलिफ देख रहे हैं सब पर मद लगा हुआ है, इस अलिफ को बोलते हैं अलिफ ममदूदा। अब इम्तिहान में आपको आ जाए कि वह आदमी, आज वह आदमी आया, आज वह आदमी आया। आज में जो अलिफ है वो कौन सा अलिफ है? अलिफ मकसूरा है, अलिफ ममदूदा है, या अलिफ जायद है, या कुछ नहीं है। आपको चुनना होगा कि आज में जो अलिफ है वो क्या है? अलिफ ममदूदा है। आग में जो अलिफ है अलिफ ममदूदा है। आम में जो अलिफ है वो अलिफ ममदूदा। क्यों? कि अलिफ ममदूदा कहते हैं जिसको ज्यादा खींचा जाए। अलिफ मकसूरा जिसको कम खींचा जाए, उसकी आवाज सादा होती है, उसको हम अलिफ मकसूरा कहते हैं। जैसे आएगा मूसा अलैहिस्सलाम खुदा के नबी हैं। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं। तो आप देखते हो ना, मूसा लिखा जाता है मीम वापिस मुंह सीन ये खड़ा जबर सा। तो ऐसे ईसा, ईसा, तो जो खड़ा ऊपर दिख रहा है इसको बोलते हैं अलिफ मकसूरा। फिर सुनिए कि जिस अलिफ को कम खींचा जाए उसको अलिफ मकसूरा कहते हैं, जिस अलिफ को ज्यादा खींचा जाए उसको अलिफ ममदूदा कहते हैं। यह आपका क्लियर हो गया। अब देखते हैं नून। नून भी स्टूडेंट दो किस्म के होते हैं। नून कितने होते हैं? नून दो किस्म के होते हैं। नंबर 1 नूने जाहिर, नंबर 1 नूने जाहिर, और नंबर 2 में है नूने गुन्ना। जी स्टूडेंट ये आपको बिल्कुल तफसील से समझना होगा, इंशाल्लाह इम्तिहान में आपको बहुत काम आएगा। नूने जाहिर कैसे कहते हैं? नूने जाहिर उसका तलफ़ुज़ बिल्कुल जाहिर और आया होता है। जैसे जान, पान, धान, नमक, इंसाफ वगैरह। यानी उस नून को कहते हैं जिस नून को बिल्कुल खुले तौर पर पढ़ दिया जाए, थोड़ी भी उसमें लोच नहीं हो, थोड़ी भी उसमें शिकन नहीं हो, साफ लफ्जों में पढ़ा जाए, उस नून को हम नूने जाहिर कहते हैं। मालूम हो गया? फिर सुनिए नूने जाहिर वह नून है जिसका उच्चारण, जिसका तलफ़ुज़ साफ लफ्जों में कर दिया जाए, उसको नूने जाहिर कहते हैं। जैसे कि जान, पान, धान, नमक, इंसाफ बोलते हैं ना। हो गया। अब आगे देखते हैं नूने गुन्ना। नूने गुन्ना किसे कहते हैं? नूने गुन्ना उस नून को कहते हैं जिसकी आवाज नाक से निकलती है। नूने गुन्ना उस नून को कहते हैं उसकी आवाज नाक से निकलती है। जैसे कि आंगन, पतंग, पलंग। लेकिन ये नून जब अल्फ लफ्ज़ के आखिर में आए तो उस पर नुक्ता नहीं होता है। जैसे कहाँ, नेहा, जहाँ, नहीं। ये वो तमाम चीजें हैं जिसकी आवाज नाक से निकलती है। फिर याद रखिए नून की दो किस्में हैं, नूने जाहिर और नूने गुन्ना। इम्तिहान में आ जाए कि वह आदमी पलंग पर है, चाहे पतंग उड़ रहा है, इसमें नून कैसा है? विकल्प देगा आपको नूने जाहिर, नूने गुन्ना और नूने बेकार या कुछ भी नहीं। आपको चुनना होगा कि नूने पतंग में और मलंग में ये सब क्या है? ऊंट है, घोंट है, आंगन है, पलंग है। जितने आवाज नून की जाती है नाक में उसके नूने गुन्ना कहते हैं। याद रखिए
कि नून ज़ाहिर जिसकी आवाज़ साफ लफ्ज़ में हो और नून गुन्ना जिसकी आवाज़ नाक में जाती है उसको नून गुन्ना कहते हैं। ये स्टूडेंट क्लियर हो गया आपका। अब देखते हैं नंबर 3 में है वाव कितनी किस्म की है। वाव स्टूडेंट 3 किस्म की है। ये इम्तिहान में अक्सर आता है, इसको आपको बिल्कुल कंसेप्ट करना होगा, पुख्ता करना होगा। देखिए वाव की 3 किस्में हैं। नंबर 1 वाव मारूफ, नंबर 2 में है वाव मजहूल और नंबर 3 में है वाव मादूला। इसको कहते हैं 3 हो गया। नंबर 1 वाव मारूफ, वाव मारूफ। वाव मारूफ किसे कहते हैं? देखिए ध्यान से, ये वो वाव है जो खींच कर पढ़ी जाती है। ये आपको बहुत पेशेंस समझना होगा। वाव मारूफ उस वाव को कहते हैं जिस वाव को खींच कर पढ़ी जाती है और उस पर उल्टा पेश की अलामत होती है, जैसे कि खूब, बू, सू, नूर, हूर, तूर बोलते हैं ना। तो जिस आवाज को खींच कर पढ़ा जाए लंबी आवाज में उसको कहते हैं वाव मारूफ। नंबर 1 वाव मारूफ जिस वाव को खींच कर पढ़ा जाए उसको कहते हैं वाव मारूफ। और उसके बाद नंबर 2 में है वाव मजहूल। नंबर 2 वाव मजहूल जिसे खींच कर नहीं पढ़ा जाता है लेकिन उसको हम भी वाव कहते हैं। जैसे देखिए आपको बोलते हैं ना, आपको, मोल, तोल, ओस, शोर बोलते हैं ना, लोग, ये सब जितने बोलते हैं वाव लिखा गया है, वाव पढ़ा भी जाता है लेकिन उस वाव को हम खींच कर नहीं पढ़ते हैं, उसको हम बोलते हैं वाव मजहूल। फिर सुनिए, वाव मारूफ उस वाव को कहते हैं जिस वाव को खूब खींच कर पढ़ा जाए, जैसे नूर, तूर, खूब बोलते हैं ना। आए इम्तिहान में कि खूबसूरत, वह लड़की खूबसूरत है, खूबसूरत का वाव कैसा है? विकल्प देगा आपको वाव मारूफ, वाव मजहूल, वाव मादूला। आप जब तक इन तीनों को डिफिनेशन को, तारीफ को नहीं जानोगे तब तक आप निकाल नहीं सकते हो। तो फिर सुनो ध्यान से। नंबर 1 वाव मारूफ जिस वाव को खूब खींच कर पढ़ा जाए उसको वाव मारूफ कहते हैं। जिस वाव को कम खींच कर पढ़ा जाए उसको हम कहते हैं वाव मजहूल। और नंबर 3 देखिए, नंबर 3 में है वाव मादूला। नंबर 3 में है वाव मादूला। ये वो अल्फाज है, इम्तिहान में अक्सर यही आता है, इम्तिहान में अक्सर यही आता है। वाव मादूला उस वाव को कहते हैं जिसको वाव लिखा जाए, वाव लिखा जाए पर पढ़ा नहीं जाए उसको कहते हैं हम वाव मादूला। एग्जाम्पल की तरफ देखिए, ये लिखा है ख्वाब, ख्वाहिश, खुश, खुर्शीद। ठीक है, तो देखिए ख्वाब लिखा है, ख्वाहिश लिखा है, इस वाव को पढ़ा जाता है, लिखा जाता है पर पढ़ा नहीं जाता। कैसे पढ़ते हैं आप? मैंने ख्वाब देखा है, मेरी ख्वाहिश है, तो ख्वाहिश तो आपने बोला लेकिन लिखा है ख्वाहिश। आपने लिखा है दरख्वास्त, क्या लिखता है? दरख्वास्त, और पढ़ते हो दरखास्त। तो मालूम हुआ कि जिस वाव को लिखा जाए मगर पढ़ा नहीं जाए उसको हम बोलते हैं वाव मादूला। जी स्टूडेंट इम्तिहान में आएगा, उसकी ख्वाहिश थी कि वो भी मास्टर बने, तो ख्वाहिश में वाव कैसा है? वाव मारूफ है, वाव मजहूल है, वाव मादूला है। तो आपको चुनना होगा कि वाव मादूला है क्योंकि वाव लिखा गया है, ख्वाहिश लिखा गया है लेकिन पढ़ा जाता है ख्वाहिश। मालूम हो गया? वाव मारूफ नंबर 1 जिसको खूब खींचा जाए, वाव मजहूल जिसको न खींचा जाए, और नंबर 3 में वाव मादूला लिखा जाए मगर पढ़ा नहीं जाए। जैसे देखते हैं आप इंग्लिश में लिखते हैं के नाइफ, क्या बोलते हैं? के नाइफ, जिसका मतलब होता है चाकू, लेकिन पढ़ते क्या हो? नाइफ। तो मालूम होगा उसी तरह उर्दू के अंदर भी है कि वाव मादूला बोलते हैं कि वाव लिखा जाए मगर पढ़ा नहीं जाए। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट दिल की गहराई से कि आप हमारी तमाम बात को समझ रहे होंगे। आइए देखते हैं दूसरा टॉपिक। अब है हा। क्या है? हा। हा के अंदर भी आपके ये 2 किस्म के होते हैं, हाय मलफूजी, हाय मलफूजी, और एक होता है हाय मुख्तफी। हाय मलफूजी किसे कहते हैं? देखिए आप दिखा रहे हैं आपको, हा की 2 किस्म क्या है? वह हा जिसका तलफ़ुज़ किया जाता है, जैसे गुनाह, पनाह, स्याह वगैरह। जैसे गुनाह, पनाह, स्याह, आगा वगैरह ये पढ़ा जा रहा है लेकिन साफ लफ्जों में पढ़ा जा रहा है, उसको कहते हैं हाय मलफूजी, यानी लफ्जों में साफ लफ्जों में आ जाता है और लिखा भी जाता है और पढ़ा भी जाता है। दूसरा है हाय मुख्तफी, यानी उसकी आवाज़ अलिफ की तरफ मालूम होती है, जैसे बंदा, गंदा, रिश्ता, किस्सा। फिर बंदा, गंदा, रिश्ता, किस्सा। तो जी स्टूडेंट, हा और हा की भी 2 किस्में, छोटी हा की 2 किस्में, हाय मलफूजी नंबर 1 हाय मलफूजी,
وہ ہا جس کا تلفظ کیا جاتا ہے یعنی کہ صاف لفظوں میں پڑھا جاتا ہے، جیسے کہ گناہ، پناہ، سیاہ وغیرہ۔ نمبر 2 میں ہائے مختفی، اس کی آواز الف کی طرح معلوم ہوتی ہے، جیسے کہ بندہ، گندا، رشتہ، قصہ، حصہ، لہجہ، مردہ، شعبہ، کونا وغیرہ، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو آپ کو جاننا ہے۔ دیکھتے ہیں اس کے بعد نمبر 5 میں ہے یا کی بھی 2 قسمیں ہیں، یا کی بھی 2 قسمیں ہیں، یہ آپ کو بہت بہترین سمجھنا ہوگا۔ دیکھیے یا کی 2 قسمیں ہیں، ایک یا معروف، جیسے اس میں یا کا تلفظ کھینچ کر کیا جاتا ہے، جیسے پانی، روٹی، گھاٹی، جیت، امیر، غریب، یعنی جس یا کو خوب کھینچ کر پڑھا جائے اس کو یا معروف کہتے ہیں۔ اور اس کے الٹا ہے نمبر 2 میں یا مجہول، جس یا کو کھینچ کر نہ پڑھا جائے اس کو ہم بولتے ہیں یا مجہول، جیسے مثال کے طور پر ریل، یہ تو ہے لیکن پڑھتے ہیں ریل، چہرے، تیرے، میرے، تیل، یہ تمام چیزیں ہیں جس کو ہم یا مجہول بولتے ہیں۔ امتحان میں آ جائے کہ میرے پاس ایک گاڑی ہے، میرے میں یہ کیسا ہے، مجہول ہے، معروف ہے، تو آپ بولیں گے کہ یا مجہول ہے، جیسے کہ میرے بول رہے ہیں، میرے، تیرے، اس کے، سب کیا ہے، یا مجہول ہے۔ اور میری میں جو یا آ رہی ہے وہ یا معروف ہے۔ معلوم ہوا جس یا کو کھینچ کر پڑھا جائے وہ یا معروف ہے، جس یا کو کم کھینچ جائے اس کو یا مجہول بولتے ہیں۔ جی اسٹوڈنٹ، آپ نے اتنا سنا، یہ آپ کو قواعد سمجھا، آپ کو کیا کیا پڑھنا ہے ان تمام چیزوں کو میں آپ کو دکھا رہا ہوں، بتا رہا ہوں، سن لیجیے گا۔ پڑھنا ہے آپ کو، یاد کرنا ہے، فعل، فاعل، مفعول، نمبر 1 فعل، نمبر 2 فاعل، نمبر 3 مفعول، نمبر 4 صفت، نمبر 5 موصوف، نمبر 6 ضمیر، نمبر 7 خطاب، اور نمبر 8 لقب، نمبر 9 کنیت، اس کے بعد معرفہ، نکرہ اور مکبر، مصغر، اسم ظرف، اسم تعداد، مقدار، تخلص، عرف، حال، ماضی، مستقبل، مطلع، مقطع، قافیہ، ردیف، ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی استمراری، ماضی تمنائی، ماضی شکیہ، تلمیح، مذکر، مؤنث، واحد، جمع، اسم صوت، ان تمام چیزوں کو آپ کو گرامر میں پڑھنا ہوگا۔ آج ہم نے صرف آپ کو قواعد کا اسٹارٹنگ کیا ہے، انشاءاللہ اس کے بعد پھر آپ کو دھیرے دھیرے ہر ایک ٹاپک پہ آپ کو ویڈیو دوں گا۔ تب تک انتظار کیجیے، دعا کیجیے، خدا آپ کو خوش رکھے۔ پھر ملتے ہیں دوسرا ٹاپک لے کر کے گرامری سے۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔